गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम कर रहे थे अपनी यूनिट 4 इंट्रोड्यूसिंग पाइथन। ओके, सो हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एडवांटेजेस बेनिफिट्स मैंने आपको पढ़ने के लिए दिए थे, किसी ने कोई डाउट्स लिए नहीं, सो मीन्स टॉपिक क्लियर है आपको। सो अब हम करेंगे डाउनलोडिंग मीन्स इंस्टॉलिंग एंड आपके पाइथन के टाइप्स एंड एटसेट्रा। सो इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग आपको एक यूट्यूब लिंक मिलेगा, ओके, जिससे आप अगर आपके घर पे सिस्टम है तो आप अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ सिस्टम नहीं है तो आप क्या करेंगे, पायरो 3, ओके, आई विल मेंशन इट इन द ग्रुप। ओके, आपको उस नेम की अपनी एप्लीकेशन को क्या करना होगा, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, और मैं अभी आपको उसी पे काम करके दिखाऊंगी। सो जब आप सिस्टम पे करते हैं, दिस इज योर स्क्रिप्ट मोड, जो ये अभी फोन में है जिसपे हम काम करने वाले हैं, ये आपका स्क्रिप्ट मोड है। इसके अलावा आपका एक और मोड होता है इंटरएक्टिव मोड, जिसपे आपके इस तरीके का प्रॉम्प्ट बना हुआ होता है। इसको हम ये 3 एरोज को हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। ओके, ये बना होता है। तो इसमें क्या होता है, ये सिंपली कैलकुलेटर के जैसे वर्क करता है। ओके, ये आपके सिस्टम्स पे होता है। जब हम सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा इंटरएक्टिव मोड ही ऑन होता है, योर आइडियली मोड। सो अब इसमें क्या होता है, हम सिंपली अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इफ वी राइट 3 + 6। सो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमको इस तरीके से हमको आउटपुट मिलता है हमारा 9। इस तरीके से हमारा कहता है इंटरएक्टिव मोड होता है। ओके, तो अभी तो अगर सिस्टम है तो आप अच्छे से कर पाएंगे, बट अगर सिस्टम नहीं है तो आपका ये, मैं आपको स्क्रिप्ट मोड में ही इंटरएक्टिव मोड का थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और नहीं तो जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब हम वो चीज़ करेंगे। आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो उसके बाद आपका एक प्रिंट फंक्शन है कि हम प्रिंट फंक्शन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट प्रिंट फंक्शन इज योर वे हाउ यू कैन परफॉर्म योर कैलकुलेशंस। ओके, जैसे कि अब मेरा ये 3 + 6 है। ओके, सो आई विल स्टोर इट इन अ वेरिएबल, लाइक मैंने 3 + 6 को ओके किस में स्टोर कर दिया, ए में, लाइक 3 इसमें हो गया, बी को मैंने किस में कर दिया, 6 में स्टोर कर दिया। तो मैंने सी के अंदर क्या कर दिया, सिंपली a + b। ओके, सॉरी, यहाँ पे = सिंबल आएगा। ओके, तो मैंने ये इस तरीके से कर दिया, a के अंदर 3 है, b के अंदर 6 है, c के अंदर a + b, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं। सो अब हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, एंड प्रिंट के अंदर आई विल सिंपली प्रिंट c। ओके, अगर मेरे वेरिएबल है लाइक a है, b है, c है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते। ओके, लाइक इफ आई टाइप C like this in inverted commas। ओके, अगर मैंने अपने C को इस तरीके से इन्वर्टेड कोमास में टाइप किया है तो मुझे आउटपुट में क्या दिखाई देगा, C दिखाई देगा। ओके, क्योंकि ये मेरा क्या है, डाटा है, मेरी वैल्यू है जो मैंने इन्वर्टेड कोमास में दी है। लेकिन अगर मैं इसको विदाउट इन्वर्टेड कोमास दूंगी तो ये मेरा क्या है, वेरिएबल, ये मुझे रिटर्न करेगा 9। 6 + 3 = 9, जो कि C में वैल्यू गई है। यू कैन सी 9। ओके, तो ये आपका क्या है, इंटरएक्टिव मोड, कैसे आप अपने प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने प्रिंट फंक्शन को आप इंटरएक्टिव मोड में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्रिप्ट मोड में यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज योर प्रिंट फंक्शन इन इंटरएक्टिव मोड। ओके, और सिमिलरली आप स्क्रिप्ट मोड में भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली मैसेज प्रिंट कराना है तो इन्वर्टेड कोमास में लिखिए। ओके, लाइक जैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, इंटरएक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। सो प्रिंट मैंने पहले सिंगल किया था, अब मैं डबल इन्वर्टेड कोमास यूज कर रही हूं। कैसे लिखूंगी, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है ना, तो स्क्रिप्ट मोड, माय आउटपुट इज स्क्रिप्ट मोड। मुझे इस प्ले बटन को, जो ये आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये प्ले बटन को क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। ओके, सो ये मेरा मैसेज प्रिंटिंग था। अब एक और चीज, ये तो हो गया कि आप या तो सिंगल यूज कीजिए या आप डबल यूज कीजिए, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, बट यू कांट यूज बोथ। लाइक आपने एक साइड तो सिंगल यूज कर दिया, ओके, लाइक दिस। ओके, आपने यहाँ पे कुछ मैसेज लिखा, देन आपने एक साइड पे डबल यूज कर दिया। आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। अगर पाइथन इन्वर्टेड कोमा में डिफरेंस नहीं करता कि आप सिंगल यूज करें या डबल यूज करें, इज जस्ट लाइक सेम, तो आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। लाइक आपको एरर शो होगा, EOL का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन। ओके, एंड ऑफ लाइन, ये आपको इस तरीके से एरर शो करेगा। तो आपको क्या करना होता है,
इट्स योर विश, यूज सिंगल और डबल, ओके। लेकिन आप एक ही चीज का यूज करेंगे, या तो डबल ही यूज कीजिए या फिर सिंगल ही यूज कीजिए, ओके, लाइक दिस। सो सिंपली प्रिंट फंक्शन आपके मैसेजेस प्रिंटिंग या फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के क्या आता है, काम आता है, ओके। तो ये तो हमारे कुछ सिंपल थे, प्रिंट फंक्शन एंड ऑल, ओके। ये हमारा सिंपल डाटा था कि ये हमारे क्या हो गए प्रिंट फंक्शंस, लाइक हम किस तरीके से डाटा को समझा सकते हैं, ओके। तो मैं यही चीज आपको एक बार नोटबुक पे भी समझाती हूँ, सो दैट आपको ये चीज इजीली से समझ आ जाए, ओके। नाउ लिसन एंड सी इट केयरफुली। लाइक हमने क्या किया था, ए इक्वल्स टू क्या लिया था 3, मीन्स जो 3 की वैल्यू है वो हमारी ए में क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, ओके। मीन्स अब अगर हम ए को लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है, हम क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। बी में हमने क्या डाला 6, मीन्स 6 किस में स्टोर हो गया, ए में। तो यहाँ पे आपका इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, मैं ये चीज आपको पहले ही समझा रही हूँ, ये हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। मतलब असाइन का मतलब क्या होता है, आपको ये वर्क असाइन किया गया है, मतलब ये काम आपको दिया गया है, राइट। लाइक मैंने कि सुगंध को बोला है कि आप क्या करोगे, एक रफ पेपर से या फिर एक वेस्ट पेपर से हैंडबैग बनाना है, तो मैंने वो वेस्ट मटेरियल से कुछ यूजफुल बनाने का वर्क सुगंध को क्या किया है, असाइन किया है। वैसे ही हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इस 3 वैल्यू को ए को असाइन कर देता है। मीन्स अब ये 3 क्या है, आपका वर्क है, ये आपके पास है, आप स्टोर करोगे, ओके। सो सेम अब सी क्या करेगा मेरा, ए प्लस बी, मीन्स जो ए की वैल्यू है उसके अंदर बी की वैल्यू को ऐड करके, मीन्स 3 प्लस 6 9 होता है, ओके। ये 9 वैल्यू को क्या कर देगा, सी को असाइन कर देगा, ओके। सो फाइनली जब हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, सी को प्रिंट करते हैं, तो वो हमें क्या देगा 9। लेकिन अगर मैं उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखूंगी या डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखूंगी तो ये मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये मेरा सिंपली क्या हुआ, मैसेज। ये मुझे क्या देगा, सिंपली मेरा प्रिंट सी वाली वैल्यू मुझे देगा, ओके, नॉट दिस मैसेज वाली वैल्यू, ओके, क्लियर। तो ये चीज है आपकी, तो जिसको समझना बहुत इजी है। नाउ ये आपका जो क्या होता है, हमने ये रीड किया है बुक में कि हमारा जो पाइथन होता है केस सेंसिटिव होता है, ओके। योर स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू योर कैपिटल ए, ओके। सो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। अपने मैथ्स की जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती है आप इस पे कोशिश करके देखिए, आपको बहुत इजीली क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ओके। नाउ आपका बुक में नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डाटा टाइप्स, ओके। इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, सो बी फोकस्ड एंड ध्यान से सुनना। तो आपके बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं, इंटीजर, ओके, फ्लोट एंड योर स्ट्रिंग, ओके। ये आपके क्या है, बेसिक डाटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, ओके। अभी आपको यही करने हैं, ठीक है। तो अब ये होते क्या है, इंटीजर में आपके वैल्यूज हो गई, लाइक आपके इंटीजर्स क्या होते हैं मैथ्स में, सिंपली इंटीजर वैल्यू क्या होती है आपकी, होल नंबर, कंप्लीट नंबर ना आपका, लाइक 1 1 2 3 4, ठीक है। ये आपकी क्या है, इंटीजर वैल्यूज होती हैं। लेकिन अगर मैं 1.0 लिखती हूँ तो ये मेरी क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, राइट। तो इसी तरीके से ये तो आपका इंटीजर ही होता है, इंट बोलते हैं हम इसको पाइथन में, और इस रियल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट, ओके। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, आप जो करेक्टर लिख रहे हैं, राइट। अगर मैंने ए इक्वल्स टू क्या लिख दिया, हेलो, ओके, इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, ओके, यू कैन सिंपली टाइप इन सिंगल कोट्स टू, लाइक दिस। सो ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, मीन्स करेक्टर्स, ओके। अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर लाइक इस तरीके से 2 लिख दिया ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा,
स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको विदाउट इन्वर्टेड कोमास लिखूंगी तो वो मेरा क्या बनेगा, नंबर ही रहेगा। ओके, ये तो मेरे नंबर हो गए और ये मेरे कैरेक्टर हो गए। ओके, सो अभी मैं आपको ये समझाती हूँ आपके पायरोड में। ओके, सो आज तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आपके डाटा टाइप्स और इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। ओके, देन हम वेरिएबल्स कल पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। ओके, देन आपका छोटा सा ही है, इस वीक में आपका ये खत्म हो जाएगा एंड आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, सो अभी मैं आपको ये पायरोड में आपके डाटा टाइप्स करके बताती हूँ किस तरीके से क्या है। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, अब पायरोड में आप देखिए किस तरीके से, लाइक अगर मैंने अपनी वैल्यू a इक्वल टू 4 रखा है। ओके, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कराऊंगी a को भी। ओके, सो मैं लिखूंगी a। अगर मुझे दो वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट कराना है तो वो भी आप सीख सकते हैं, लाइक a कोमा लगा के आप कोमा से उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टाइप फंक्शन का यूज करूंगी। ओके, टाइप फंक्शन क्या देता है, आप टाइप फंक्शन के अंदर इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जिस भी वेरिएबल को लिखेंगे ना, वो उसकी टाइप आपको बताएगा कि मीन्स किस टाइप का वो वेरिएबल है। सो वो मुझे क्या दे रहा है, 4 क्लास इंट, मीन्स वो इंट क्लास का है। क्लास का मतलब यहाँ क्या हुआ, लाइक सुगंध मीन्स 9th क्लास के स्टूडेंट, मुकुंद मीन्स 9th क्लास का स्टूडेंट। इस तरीके से विकी, आप सबके क्लास है 9th। ओके, आपके सीनियर्स है 10th, एक क्लास है। इसी तरीके से इंट एक क्लास है, फ्लॉट एक क्लास है। ओके, इफ आई पुट हियर 4.0 देन इट्स बिकम फ्लोट। ओके, बिकॉज आपकी वैल्यू किस में है, डेसिमल में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए, इस तरीके से आपने लिखा और कोमा को क्या कर दिया, बंद। ओके, एंड इसको भी आप क्या करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे। जब आप मैसेज के साथ प्रिंट कराते हैं ना तो आपको कोमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मैसेज प्रिंट करा रहे हो, वेरिएबल और उसका टाइप। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए के बाद एक और मैसेज दूंगी, क्या, इन्वर्टेड कोमास में विद कोमा से, ये भी कोमा से सेपरेट होगा, क्या, टाइप ऑफ ए, मीन्स ए का टाइप क्या है। ओके, ये मैंने क्या दिया है, मैसेज। सो लेट्स सी, यू कैन सी वैल्यू ऑफ ए इज 4.0 एंड टाइप ऑफ ए इज क्लास। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे, ये देखो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, ये मेरा एक ही लाइन में लिखा आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सेकेंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं क्या यूज कर दूंगी, बैकस्लैश एन मेरा क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। सी, टाइप ऑफ फैन मेरा क्या है, क्लास फ्लोट का है। इस तरीके से डू नॉट गेट कंफ्यूज, टेक इट इजी। ओके, आप ज्यादा कंफ्यूज ना होए, आप सिंपली क्या करें, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ सी, वैल्यू ऑफ ए इज गुड मॉर्निंग एंड इस टाइप इज स्ट्रिंग। ओके, इसी तरीके से आपका एक क्या होता है, बुलियन होता है। ओके, क्या होता है, बुलियन। बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स, मीन्स कि लाइक आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या नहीं है। इफ यू आर, लाइक आई एम आस्किंग विद विकी फ्रॉम टू विकी कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, इट्स ट्रू, तो वो ट्रू वैल्यू हुई। नहीं है, लाइक मैं आपसे पूछा आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो नहीं है आप, तो वो क्या होगा, फॉल्स। सिर्फ यही दो वैल्यूज हो सकती हैं। सो इट्स शोइंग बुल, ये हमारा क्या होता है, बुलियन, बट हम इसको क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। ओके, तो ये आपके 4 डाटा टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। बुक में से इनको रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस करके देखिए। ओके, तो आपको समझ में आएगा। लाइक अभी अब मैं क्या कर रही हूँ, a इक्वल टू 5, b इक्वल्स टू मैंने क्या किया, 5.0। मैं यहाँ पे ना c लिख देती हूँ एंड मैं a में डाल देता कि मुझे चेंज ना करना पड़े लाइन नीचे। a इक्वल टू मैं क्या कर दूंगी, c प्लस b। नाउ c के हमें a क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा या इंटीजर, क्योंकि एक तो इंटीजर हो गया और एक फ्लोट हो गया। अब मुझे क्या मिलेगा, सो वैल्यू इज 10 पॉइंट और मुझे क्या मिला, फ्लोट।
हमेशा याद रखिए फ्लोटिंग पॉइंट के साथ अगर आप कुछ भी परफॉर्म करें तो वो फ्लोट में ही कन्वर्ट होगा. ओके, नाउ सी इट्स इंटीजर, एज सिंपल एज दैट. ओके, तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आप इन चीजों को समझिए. डाउट है तो पूछिए. ओके, सो स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू. ओके, एंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग. ओके, हैव अ नाइस डे.